हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँचे, आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। मेरी कोई भी रीडिंग अगर सालों पुरानी भी आपके सामने सडनली आए तो आप समझ सकते हैं उसमें आपको कोई ना कोई गाइडेड मैसेज मिल सकता है। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। जय हो शिव शक्ति। जजमेंट विद द फूल। ओके। Empress, Strength, Tower, bottom of the deck we have Hanged Man। इधर रख देती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास जो कार्ड हैं यहाँ पर एनर्जी अगर मैं पिक करूँ तो आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है ऑलरेडी, करंट एनर्जी में ही ले लिया है। और इन्होंने निर्णय लिया है एक नई शुरुआत का। ये नई शुरुआत के लिए इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और ये जो डिसीजन लिया है उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए थी। कुछ ख़त्म किया है इन्होंने। किसी सिचुएशन में ये बहुत टाइम से ट्रैप थे, अटके हुए थे, सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, बट अब इनको इस उल्टी लटकी हुई पोजीशन से निकलना था। ये जो है ना, ये बहुत ओवर थिंक कर रहे थे किसी मुद्दे को लेकर, लगातार लगातार लगातार। इनको ऐसा लगा कि अब मुझे निर्णय पे आ जाना चाहिए, अब मैं और अटका हुआ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। और इन्होंने निर्णय ले लिया है, जो ख़त्म करना था वो ख़त्म कर दिया, जहाँ आगे बढ़ना है वहाँ आगे बढ़ना है। तो ये वाइब्रेशन है। साइन की बात करें सो वी हैव एरीज, पाइसेस, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में भी कई लोग बोलते हैं। सो मेष, मीन, तुला, मकर, सिंह आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कैसा जजमेंट, शादी का जजमेंट। मैंने कहा ना, निर्णय ले लिया है। ये निर्णय है यहाँ पर, शादी करने वाले हैं आपके पर्सन, एक नई शुरुआत। और इसके बाद द फूल है। द फूल क्यों आया है? बहुत समय से कोशिश की जा रही थी एक नई शुरुआत की, लेकिन अब फुल एंड फाइनल यहाँ नई शुरुआत नज़र आ रहा है। बैलेंस इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट करना था और इन्होंने बैलेंस को अचीव कर लिया है। ये वाइब्स हैं। क्यों आया है एम्प्रेस का कार्ड? थर्ड पार्टी ने कोशिश बहुत की है मैनिपुलेट करने की। यहाँ पर झगड़ा नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। हाई प्रीस्टेस जो भी थर्ड पार्टी है उसने बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा आग लगाने की कोशिश की है, अपने पक्ष में करने के लिए जो मुमकिन हो सका है उन्होंने मेहनत करी है कि इनकी इच्छा पूरी हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी की इच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ने एक नहीं सुनी है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी नहीं चली है। यहाँ पर वही होगा जो आपके पर्सन की विश है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पर्सन की विश है आपके साथ यूनियन होना, तो वो विश पूरी होगी। समझ में आ रहा है? और अगर कोई ये बोलता है कि मैं मजबूर था इसलिए तुम्हें छोड़ दिया या मजबूर थी इसलिए छोड़ दिया, तो समझ जाना उसने कभी आपको पकड़ा ही नहीं।
क्योंकि अगर उसकी इच्छा होगी, उसका एक दृढ़ निश्चय होगा, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता होगा या कुछ भी कर सकती होगी। बट अगर उसने कभी एफ़र्ट्स ही नहीं लगाए आपको पाने के लिए, तो समझ लो कि उसको आप में इंटरेस्ट ही नहीं था या इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है और जो ट्रू लव में होता है वो यही होता है कि अगर प्यार सच्चा है तो वो किसी के कह देने भर से या किसी के समझा देने भर से दिल से निकल नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ये रीज़न देता है कि मैंने किसी और से शादी करने का डिसीजन ले लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मजबूरी थी, तो वो गलत है। वो आप नहीं मानना, मतलब कि उसने कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो आपके बिना भी रह सकता है, तो अगर वो आपके बिना रह सकता है तो आप क्यों रो रहे हैं? ठीक है, इस चीज़ को हमेशा नोटिस कीजिएगा, क्योंकि सच्चे प्यार में इंसान सेपरेट हो ही नहीं सकता। क्या माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से अलग हो सकती हैं? क्या माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से सेपरेट हो सकती हैं? नहीं हो सकती। चाहे वो माता पार्वती 108 जन्म ली, लेकिन हुई किसकी? भोलेनाथ की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्यार सच्चा है तो यूनियन होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो प्यार है ही नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था कि चलो ठीक है मैं इसके बिना भी रह लूँगा, मेरे लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि भगवान ने आपको पहले ही बचा लिया ऐसे व्यक्ति से जिसने समय पड़ने पर आपका साथ ही नहीं दिया। ताकत अगर होगी तो वो आपके लिए निर्णय ज़रूर लेगा या लेगी। स्ट्रेंथ क्यों आया है? यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। कुछ लोगों को, कुछ कार्मिक लोगों को आपके पर्सन कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, इसलिए आई है ये एनर्जी। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं और ये अपने डिसीजन से, अपने पाथ से हटेंगे नहीं। इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दी है। ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, मैसेजेस, कॉल्स आपको आ सकते हैं इनकी तरफ से। कैसा टावर मोमेंट एंजल्स? टावर को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। डिस्ट्रैक्शन, इमोशनली विड्रॉ करने की वाइब्स है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं। किससे? थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जो भी थर्ड पार्टी है, और शादी का डिसीजन ले लिया है। तो काफ़ी लोगों के पर्सन को बहुत जल्द डिसीजन के बाद आप तक ये बात पहुंचानी होगी। हो सकता है ये तुरंत पहुंचा दें, हो सकता है थोड़ा वेट करें, लेकिन डिसीजन यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ले लिया है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स, वी हैव ब्रोकन हार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, करंट फीलिंग्स, स्टॉर्म वार्निंग, टावर की एनर्जी है डियर, मेजर अरकाना से, और यहाँ पर ब्रोकन हार्ट विद अगेन टावर मोमेंट। करंट फीलिंग्स में जैसा हमने मेजर अरकाना में देखा, यहाँ पर इनको कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिगर कर रहे हैं और आपके पर्सन इस वक्त इनका दिल टूटा हुआ है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं या हर्ट हो सकती हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं रिसेंटली। ये इनकी करंट फीलिंग्स में निकल कर आया है। कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम नहीं होगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ पावरफुल डिसीजंस, बिकॉज वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विद एक्शन। तो इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिस पर तुरंत एक्शन होगा। ये वाइब्स है। एंग्जाइटी है, ऑफ कोर्स ये एनर्जी है तो एंग्जाइटी तो होगी ही। करंट फीलिंग्स में इनका माइंड होगा डिस्टर्ब।
याद कीजिए, आज सुबह मैंने आपके और आपके पर्सन की एनर्जी जब निकाली थी आज की एनर्जी में, तो मैंने उसमें बोला था कि आज के दिन अगर कांटेक्ट में हैं तो सतर्क रहिएगा, और आज के दिन ब्रेकअप्स होने के चांसेस हैं। इवन आपके साइड में भी डेविल आया, इनके साइड में ब्रेकअप की एनर्जी आई, तो मैंने कहा है कि आज का दिन इनका मूड होगा ख़राब, इसीलिए सुबह ही वार्न कर दिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी ख़राब होती है, नेगेटिव होती है या इमोशनल होती है, तो आप इस पर रिएक्ट ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव होती है एनर्जी तो आप इस पर रिएक्ट बिल्कुल भी ना करें। कैसा एक्शन एंजल्स, क्यों आया है एक्शन का कार्ड? डोर टू स्पिरिट, जो भी गाइडेड एनर्जी है विद हॉस्टिलिटीज़, ये आपके लिए तलवार उठा चुके हैं। डोर टू रोमांस, तो यहाँ पे बहुत सारे यूनियंस होंगे और बहुत सारे ब्रेकअप भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका कर्मा कैसा एसोसिएटेड है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि एनर्जी कैसी है, और एनर्जी हैवी है, क्योंकि मॉर्निंग में भी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकी वर्तमान भावना में ये हैवी एनर्जी के साथ हैं। ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा है, स्टॉर्म वार्निंग, कुछ बड़ा खतरा है जिसकी इंडिकेशन यहाँ पर दी जा रही है। एक्शन होने वाला है, तो ये एक्शन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए आप एनर्जी के हिसाब से अपने ऊपर लेकर देख लेना कि कहाँ पे आपको सतर्क रहना है, ठीक है। अगर आपके पर्सन सडनली बहुत निराशा वाली बात करने लगे, सैड दिखने लगे, तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा जितना हो सके उनसे दूर रहना, वरना बातें बढ़ती जाएंगी और राई का पहाड़ बन जाएगा। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से? इमीडिएट एक्शन, अपने दिल की सुनेंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे, मेंटल स्ट्रेस, बट डिसीजन होगा और शादी का डिसीजन होगा। ये तो जजमेंट के कार्ड में भी आया था और यहाँ पर भी आया है, तो शादी को लेकर ही कोई डिसीजन इन्होंने लेना है। और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद मैक्सिमम 8 डेज़ के अंदर, मिनिमम 80 आवर्स के अंदर या 26 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी कलेक्टिवली। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा, थर्ड आई ब्लॉकेज है। यहाँ पर हो सकता है कि ये क्या बोल रहे हैं इनको समझ में ना आए, ये बोल दें बाद में पछताएं, या इनका विजन क्लियर ना हो अगर ब्लॉकेज होगा तो। अगर हील्ड होंगे तो ये बिल्कुल राइट डिसीजन लेंगे। डिसीजन फॉर मैरिज क्यों आया है एंजल्स? शादी की एनर्जी को दूसरे शादी के कार्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया, मतलब डेफिनेटली लव कम अरेंज्ड और लव मैरिज जो भी, बट यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है। आपके पर्सन मूवमेंट में आ रहे हैं, एक्शन आपको दिखेगा और क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप रुके हुए हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को टेम्पटेशन ने क्लैरिफाई किया है विद सैक्रल चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ना कोई मैसेज आपको रिसीव होगा। आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पावरफुल डिसीजन से ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे। काफ़ी लोगों के बीच में बातचीत होगी। अगर आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है तो ये डिस्टेंस क्यों आ रहा है वो आपको पता चलेगा। आपके पर्सन आपको जो भी बोलना है वो बोल कर क्लियर कर देंगे सिचुएशन। नो कांटेक्ट में है तो मैसेजेस आ सकते हैं, कांटेक्ट में हैं तो सतर्क रहिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली 26 आवर्स, ठीक है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सन के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। कुछ ना कुछ तो चल रहा है उनकी लाइफ में, हो सके तो किसी की मदद से जानकारी हासिल कीजिए।
अपनी रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड। ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं पता उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की मदद से, किसी दोस्त की मदद से। रोमांस के बाद सक्सेस का कार्ड है, तो यहाँ काफ़ी लोगों को सक्सेस रिसीव होगी क्योंकि एक्शन की एनर्जी है। एंड बिग हैप्पी चेंजेस। चलिए, एंजल्स ने तो आपकी टेंशन थोड़ी कम की। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाला है वो बहुत पॉजिटिव आने वाला है, और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है विद फॉरगिवनेस। आपने बहुत समय वेट किया होगा, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी ताकि आप एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा को चूज़ कर सकें। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से 2 कार्ड लेंगे हम। क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा आपसे? पहला मैसेज है कुंडलिनी योग, हार्मोनाइज योर 7 चक्रा। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब से आप ये वीडियोस देख रहे हैं मैंने हमेशा आपको बोला है कि अपनी चक्रा को हील रखें, ब्लॉकेजेस को हील रखें। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग डेली प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपने 7 चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। जब आपके 7 चक्रा हील होंगे तभी आप स्पिरिचुअली और अपनी मटेरियल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके चल पाएंगे। 7 चक्रा, रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन, इन सब का महत्व हमारी लाइफ में क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में देखिए। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैम, कुछ लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इंसान पागल हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कुंडलिनी जागृत हो चुकी है हमारी, लेकिन वो प्रेडिक्शन ले रहे होते हैं। तो जब इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो भूत भविष्य सब जान जाता है, अपना पास्ट भी जान जाता है और अपना भविष्य तो जानता ही है, दूसरों का भी भविष्य उसे दिखने लगता है। तो जब आपका विज़न क्लियर होगा, जब आपके चक्रा हील होंगे तो आप प्रेडिक्ट करते हो चीज़ों को। ठीक है, आपके पास ये पावर यूनिवर्स से अलाइन होने के बाद खुद ही आ जाती है, एक्टिवेट हो जाती है ये चीज़ें। जब भी आप ध्यान केंद्रित करते हो, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा हील होता है, तो यूनिवर्स की जो चैनलिंग्स होती हैं, यूनिवर्स के जो डाउनलोड्स होते हैं वो आपको मिलने लगते हैं। प्लस इस 3D से आप उड़ जाते हो। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और अभी भी आप 3D में हो और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत दूर की बात है, अभी आप सैक्रल चक्रा भी आपका ब्लॉकेज है। तो ये चीज़ें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस जो 7 चक्रा मेडिटेशन है वो मंत्र सुन लो और वो चक्रा ओपन हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिकली उसके लिए क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली उसको कितना हेल्प कर रहे हो हील करने में, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट चक्रा है। एटलीस्ट ये 7 चक्रा आपको हील करने ही चाहिए। अगर आप क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा तक नहीं भी पहुंचते हैं तो एटलीस्ट रूट चक्रा से थ्रोट चक्रा तक आपके हील्ड होने चाहिए, तभी आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में बैलेंस बरकरार रहेगा। ये महादेव का गाइडेड मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट एक और मैसेज हम लेंगे। कुंडलिनी जब आपकी जागृत होती है तो कोई पागल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से आप हील नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है। नेक्स्ट जो मैसेज है वो ये है कि डिवाइन टाइमिंग का, और वी हैव बुल, नंदी की एनर्जी। डिवाइन टाइमिंग देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। हर चीज़ का समय निर्धारित है, तो अगर किसी का यूनियन हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है तो आप ये कहेंगे हमारा नहीं हुआ उसका हो गया, या मेरा क्यों नहीं हो रहा है, निराश हो जाए। तो ऐसा नहीं है, कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहना चाहिए मिरेकल्स के लिए, कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और लाइफ में जितने भी आपके कर्म हैं उसको कंप्लीट करते जाइए अच्छे तरीके से, सच्चाई से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जब सही समय आएगा वो चीज़ अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगी।
नेक्स्ट मैसेज यहाँ है बुल, नंदी की एनर्जी है और नंदी महाराज का मैसेज है आपके लिए, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। नंदी महाराज जैसा सब्र आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। भगवान जब योग मुद्रा में चले जाते हैं पूरी तरह से मेडिटेशन में, तब नंदी महाराज बैठकर इंतज़ार करते हैं। तो जितने टाइम भोलेनाथ मेडिटेशन करते हैं उतने टाइम नंदी महाराज बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कब वो जागेंगे। तो यहाँ पर उनका सब्र, वैसे ही आपकी लाइफ में जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके अंदर सब्र आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। आपको पता होता है कि आपको लाइफ में कब सक्सेस मिलनी है, और अगर सक्सेस मिलने में देर हो रही है तो क्यों हो रही है। तो आप पेशेंस रखते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप स्थिर रहते हैं, आप डगमगाते नहीं हैं। तो ये नंदी महाराज का मैसेज है आपके लिए। अगर आपको देरी हो रही है सक्सेस मिलने में, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, चाहे करियर में, सब्र रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन करते रहिए, अपने ईष्ट पर भरोसा रखिए और ख़ुद पर भरोसा रखिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।